Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 1 of exercise 10.5 class 9th maths NCERT book and this is from the chapter 10 circles. Finally we are on the last exercise और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपको हर डिस्क्रिप्शन में दी है. इस डिस्क्रिप्शन में भी आपको सर्कल की पूरी प्लेलिस्ट इनफैक्ट ट्राइंगल्स की भी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी बिकॉज वी हैव यूज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी मेनी टाइम्स बहुत सारे क्वेश्चंस में. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. इन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ. ठीक है, ये जीरो जैसा दिख रहा है बट है ये ओ. such that angle BOC is equals to 30 degree and angle AOB is equals to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे A, B और C. ठीक है ना, उसका सेंटर यहाँ पर O गिवन है. एंगल BOC हमको 30 डिग्री दिया गया है, ये बहुत बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है फिगर में. AOB 60 डिग्री है और D एक पॉइंट है ना, इन 3 पॉइंट से अलग अदर देन द आर्क ABC आर्क वाले को छोड़ के D एक पॉइंट है और हमें फाइंड आउट करना है कि भाई हमें ये वाला एंगल ADC चाहिए. तो चिड़िया आज बहुत आवाज़ कर रही है. तो स्टार्ट करते हैं इसके क्या सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम. ध्यान से देखना आप कि जो ये आर्क ABC है ना, आर्क ABC ये बेसिकली सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है. वो कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, देखो एंगल AOC. तो आर्क ABC सबटेंड्स कौन सा एंगल AOC एट द सेंटर पर सबटेंड कर रहा है. और आर्क एंगल AOC का मेजर कितना है, एंगल AOC इज इक्वल्स टू 60 + 30. ये फुल है. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज 90 डिग्री. ठीक है, हमें निकालना है भाई ADC. अब जो ये एंगल ADC है ये भी तो इसी आर्क पर बन के आ रहा है, इस AC आर्क पर ही तो ये वाला एंगल ADC बन के आ रहा है. इसका मतलब क्या है, हमारे पास है एक थ्योरम. कौन सी थ्योरम है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is double the angle subtended by it, in remaining part of the circle. वो वाली थ्योरम थी ना. अभी इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स पर बनाई थी. वैसे तो 2-3 वीडियो जो है मैंने थ्योरम्स पर बनाई हुई हैं हर एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले. बट जो अभी इससे पहले वाली जो बनाई है 10.5 से पहले वाली, वो तो मतलब उसमें बहुत नंबर ऑफ थ्योरम्स थी और हर थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी. अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके अभी देख लो, इससे पहले वाली है. ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, कोई भी एंगल सबटेंड कर रहा है, कोई आर्क एट द सेंटर पर सबटेंड कर रहा है जो, वो हमेशा सेंटर वाला एंगल क्या होता है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट. ये डबल होता है उस एंगल का. किस एंगल का, जो ये दूसरा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में सबटेंड करेगा, बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. ठीक है, इसका मतलब है अगर ये x होता है तो ये वाला एंगल सेंटर वाला क्या हो जाता है, 2x हो जाता है. क्लियर है. तो अगर 2x की वैल्यू मैंने क्या बोला यहाँ पे 90 डिग्री है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 का हाफ है ना. तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री. तो x की वैल्यू यहाँ पे मतलब एंगल ADC कितना आ गया, 45 डिग्री. बेसिकली क्या है, ये हाफ हो जाता है कहीं और पे. ये मैंने कई बार देखो थ्योरम के टाइम पे भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और अभी यहाँ पे भी मैंने पूरी थ्योरम. अच्छा, कभी भी अगर आप जैसे ये आंसर निकाल रहे हैं है ना और थ्योरम को लिखना भूल रहे हैं तो ये मत सोचना नंबर पूरे मिलेंगे. आपको थ्योरम मेंशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप नंबर पूरे ले सकते हैं मेरे हिसाब से तो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. ठीक है, तो इसके लिए ज़रा मैं सर्कल को इंसर्ट कर लेती हूँ. टेढ़ा मेढ़ा सर्कल बन जाता है, समझ में नहीं आता. ठीक है, तो ये हमारे पास एक सर्कल है, लेट अस मेक इट ब्लैंक. ठीक है, और हम बना लेते हैं एक कॉर्ड. ये हमारी हो जाएगी एक कॉर्ड. इस तरीके से बना लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. फिगर हमारी
ऑलमोस्ट बन गई है। अगर ये इसका सेंटर है, ठीक है, उसने बोला एक कॉर्ड है जो कि इक्वल है उसके रेडियस के, मैंने थोड़ी सी देखो बड़ी बना रखी है, थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, ठीक है, एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो ये आर्क जो है ये जो कॉर्ड है, फॉर सपोज इसका नाम है ए बी, जो ये ए बी कॉर्ड है, अगर जो भी ये एंगल माइनर आर्क में बना के देगी हमें, इस तरीके से इसका माइनर आर्क में एंगल बन के आएगा। भाई माइनर क्या होता है, माइनर आर्क होता है मतलब छोटा वाला, ठीक है, और मेजर आर्क में इसका एंगल कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से ये कोई एंगल सबटेंड करेगी मेजर में। क्लियर है? अब यहाँ से इसने बोला कि हमें ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, नाम दे देते हैं इसको ले लेते हैं ए बी सी और डी, और ये हो जाएगा ओ। क्लियर है? तो हमें निकालना है एंगल ए डी बी, और हमें ये भी निकालना है एंगल ए सी बी। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। देखो उन्होंने पहले ही बोला है कि ए बी जो है, ए बी जो कॉर्ड है हमारी, वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो अगर मैं इस ओ से इस ए को ज्वाइन कर दूं इस तरीके से, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस, और ये ओ से अगर मैं बी को ज्वाइन कर दूं तो ये भी मेरा क्या है, रेडियस। भाई सेंटर से बाउंड्री वाले पॉइंट को मैं जोड़ रही हूँ, तो ए बी जो कॉर्ड है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, ओ ए के इक्वल हो जाएगी और ओ बी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों की तीनों रेडियस है, राइट। अच्छा, जब ये तीनों की तीनों इक्वल हैं तो क्या आप ये वाला ट्राइंगल देख सकते हो, ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स जो होगी वो इक्वल हो गई। क्लियर है यहाँ से? तो हमने शायद कल किया था, कल वाली वीडियो में किसी वीडियो में किया है कि भाई जब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें मिलता है तो उसका हर एक एंगल, ईच एंगल किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के, ठीक है। जो वीडियो मेरी रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने ये बताया था कि ईच एंगल क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री का हो जाएगा। अब आप ध्यान से सुनना, अभी जो इससे पहले वाली हमने थ्योरम पढ़ी यहाँ पे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, तो यहाँ पे आर्क ए डी बी जो है, वो सेंटर पे क्या सबटेंड कर रहा है, ये वाला आर्क सेंटर पे 60 डिग्री कर रहा है ना। तो सेंटर एंगल इज इक्वल्स टू क्या, 60 डिग्री। तो कहीं और पे जो ये करेगा, कहीं और मतलब इसी के मेजर वाले पार्ट में, ठीक है, ये मेजर वाले पार्ट में जो एंगल सबटेंड करेगा वो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। अभी हमने पुराने उसमें देखा कि भाई सेंटर पे जो एंगल था वो क्या था, 2x लिया था हमने, है ना। तो वो जो दूसरा वाला x वाला एंगल था जो दूसरे वाले पार्ट में आ रहा था, रिमेनिंग पार्ट में, वो हाफ हो गया था। तो यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ कि ये जो सेंटर का एंगल है 2x, इसको ले लेते हैं क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा x, ठीक है। तो 2x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 60 का हाफ, दैट विल बी 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए सी बी तो हमें पता लग गया, एंगल ए सी बी तो हमें पता लग गया, ठीक है। सो एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू क्या, 30 डिग्री। अब यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, ये मैंने आप चाहें तो वेरियस थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट जो मैं लगाने वाली हूँ वो क्या है कि देखो ये 4 पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, ए डी बी एंड सी, दे लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, है ना, दे लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, ऑन द बाउंड्री लिख लेते हैं, दे लाई ऑन द बाउंड्री, है ना। और ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो क्या बना के दे रहे हैं हमें, 4 साइडेड फिगर बना के दे रहे हैं। कौन कौन सी, देखो ए सी एक साइड हो गई, बी सी दूसरी साइड हो गई, बी डी तीसरी और ए डी चौथी। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल हो गया। और क्वाड्रिलेटरल जब कब बन रहा, कहाँ बन रहा हो, सर्कल पर बन रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों है, क्योंकि चारों के चारों पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पर लाई कर रहे हैं। क्लियर है? अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको कल बताई थी, कल वाली वीडियो में, वो क्या थी कि ईदर सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, है ना, साइक्लिक में ऑपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमने बोला था कि भाई किसी भी ऑपोजिट पेयर का कोई भी एक पेयर उठा लो, जैसे एक पेयर तो ये वाला और ये वाला हो गया ऑपोजिट, और एक पेयर कौन सा हो गया, ये वाला और ये एक्स वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा पेयर लेने वाले हैं,
हम लेने वाले हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ए सी बी के जगह हमारे पास क्या आ चुका है 30 डिग्री प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए डी बी क्या आ जाएगा, एंगल ए डी बी विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 30, दैट विल बी 150 डिग्री। सिंपल। तो ये आ गई हमारे पास ए डी बी की भी वैल्यू। तो यहाँ से हमें ये मिल गया और 30 डिग्री हमें ये ए सी बी मिल गया। बस यही दो हमें निकालने थे। ये क्योंकि ए डी बी एंगल जो था वो क्या था, माइनर आर्क में हो रहा था, सबटेंड कर रहा था, है ना, ये माइनर वाला है और ये ए सी बी जो है वो मेजर वाला है। क्लियर है। तो ये दो क्वेश्चन जो है हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these question or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.